स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की वैकेंसी के बारे में, जिसमें आपकी टेक्नीशियन पोस्ट की वैकेंसी निकली है। इसके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। पर इन सब की बात करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली गवर्नमेंट जॉब की सबसे पहले जानकारी मिलती रहे। फ्रेंड, बात करते हैं हमारी जो निकली है भर्ती के बारे में। इसके ऑप्शन नोटिफिकेशन पे चलते हैं। तो ये इसका ऑप्शन नोटिफिकेशन है, ठीक है। यहाँ पे आप देखते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, यहाँ पे आपको जो वैकेंसी है उसके बारे में आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखते हैं आपकी जो फॉलोइंग पर्सनल बेंगलुरु कॉम्प्लेक्स परमानेंट बेसिस हमारी वैकेंसी है। इंजीनियर आपके असिस्टेंट ट्रेनिंग की ईट की डिप्लोमा होना चाहिए। आपका क्वालिफिकेशन जो है कि है इंजीनियरिंग ऑफ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एटलीस्ट 3 साल का। ट्रेड डिसिप्लिन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन नंबर ऑफ 14, मैकेनिकल की 10, इलेक्ट्रिकल की 1, एक्सपीरियंस नील। यूआर कैटेगरी में आप दे सकते हैं 13, इकोनॉमिक सेक्टर में 2। यहाँ पे आप जो ग्रेट कैरियर पे स्किल आपको दे सकते हैं, यहाँ आ रहा है। यहाँ पे आपकी 24,000 से 90,000 तक, ठीक है। यहाँ पे टेक्नीशियन सी की SSLC ITI 1 ईयर अप्रेंटिसशिप या 3 साल का नेशनल आपका अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट कोर्स। यहाँ पे आपको जैसे इलेक्ट्रो मैकेनिक, फिटर, मैकेनिस्ट, वेल्डर 17,361 नील। यूआर कैटेगरी में आप दे सकते हैं वैकेंसी है 21,000 से लेकर 82,000 तक आपकी सैलरी रहेगी। इंजीनियर असिस्टेंट ट्रेनिंग आपको विल बी अंडरगो ट्रेनिंग और इनिशियल पीरियड ऑफ 6 मंथ ड्यूरिंग दे विल बी पेड आपको 10,000 पर मंथ, ठीक है। यहाँ पे आपको ट्रेनिंग के समय 10,000 मिलेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, यहाँ पे आपकी 1/1/2021 के अनुसार आपकी एज, नेशनलिटी यहाँ पे इंडियन होनी चाहिए। इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग की 28, टेक्नीशियन सी की 28, 1/1 आपकी 2021 के अनुसार। इलेक्शन रहेगा आपका यहाँ पे ओबीसी के लिए 3 साल, SC ST के लिए 5 साल, फिजिकल डिसेबल वालों के लिए 10 साल रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडिडेट को इलेक्शन के लिए अपना सर्टिफिकेट देना होगा। बाकी डिटेल आ रही है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की यहाँ पे दे सकते हैं ऑल एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन आई पोस्ट, ठीक है, 1 पोस्ट, ठीक है। कॉलम 3 क्वालिफिकेशन शुड बी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। यहाँ पे आपको इंजीनियरिंग आपके असिस्टेंट के लिए जनरल इकोनॉमिक सेक्टर के लिए ओबीसी के लिए 60%, SC ST फिजिकल डिसेबल के 50%, टेक्नीशियन के लिए भी सेम 60%, जनरल ओबीसी इकोनॉमिक सेक्टर SC ST के लिए 50%। यहाँ पे एक्सपीरियंस नील रखा गया। रजिस्ट्रेशन कर्नाटक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज एसेंशियल, यहाँ पे आपका ये इंपॉर्टेंट है, आपका एसेंशियल होना चाहिए। मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात करें, यहाँ पे आपका कैंडिडेट मीटिंग द क्राइटेरिया विल बी शॉर्टलिस्ट सिलेक्शन प्रोसीजर। एलिजिबिलिटी का आपका कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर रिटन टेस्ट, आपका रिटन टेस्ट होगा जो 150 नंबर का। पार्ट 1 आपका जो होगा 50 नंबर का, जो कि जनरल मेंटल एबिलिटी, एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिस्टिक, आपका कंप्रिहेंसिव एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरिक, डाटा इंटरप्रिटेशन स्किल एंड जनरल नॉलेज। पार्ट 2 टेक्निकल एप्टीट्यूड 100 मार्क का, कंसिस्ट ऑफ टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज ऑफ टेस्ट विद आपका 100 क्वेश्चन हैविंग स्पेसिफाइड क्वेश्चन फ्रॉम रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन, ठीक है। यहाँ पे द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क इन विल बी आप देख सकते हैं जनरल ओबीसी इकोनॉमिक सेक्टर के 35%, बोथ पार्ट 1 पार्ट 2 सेपरेटली, SC ST 30%, पार्ट 1 पार्ट 2 सेपरेटली, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दे देगा कि आपको कितने लाने हैं, ठीक। यहाँ पे आपको पे अलाउंस के बारे में मैं बता ही चुका हूँ पहले। एप्लीकेशन फी की बात करें, यहाँ पे 300 रुपये जनरल ओबीसी इकोनॉमिक सेक्टर के लिए। SC ST फिजिकली डिसेबल लोगों के लिए यहाँ पे फीस नहीं देनी है, ठीक है। नॉन यहाँ पे आपके बारे में देख सकते हैं द कैंडिडेट मे गो थ्रू ऑल इंस्ट्रक्शन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिफोर रेमिटिंग एप्लीकेशन फी, ठीक है। इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, यहाँ पे आपको आ रहा है यहाँ पे किस तरीके से आवेदन करना है। देखिए स्टेट बैंक के कलेक्ट पर जाएंगे, यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे इसके बाद आपको ऑल प्रोसीड पे करना है। यहाँ पे ऑल इंडिया आ रहा है, उसके बाद पब्लिक सेक्टर अंडर उसमें प्रेस में जाएंगे, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिट एंड प्रेस पे करेंगे क्लिक, ठीक है। सेलेक्ट पेमेंट कैटेगरी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो मैं बता दूं किस तरीके से करना है, यहाँ पे हाउ टू अप्लाई के बारे में बता रहेगा, किस तरीके से आवेदन करना है, वो जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं आपको आवेदन करने के बाद लेके चलता हूँ, किस तरीके से आवेदन करना है वो जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे तो देखिए सबसे पहले ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, मूव नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। तो मूव नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको आ रहा है पूरी डिटेल देखने को मिल जाएगी। अपलोड जो आपको साइज है फोटोग्राफी का 1 MB
और सिग्नेचर का 1 MB है। तो इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। नंबर दे रखा है, ईमेल आईडी दे रखी है, ये संपर्क यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ये लोडिंग हो रहा है। तो फ्रेंड यहाँ पे आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसको सिंपली सेलेक्ट करें, जैसे कि मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आपका रहा नाम, फुल आपको नाम देना है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, आधार नंबर, आप पुरुष मेल है फीमेल है जानकारी देनी है, आपको जाति बतानी है। ठीक है, आप मैं SC/ST करता हूँ तो यहाँ पे आपको SC सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। नागरिकता आपको इंडियन बतानी है। ठीक है, आपको फिजिकली डिसेबल है, यस या नो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो कि यस करेंगे तो यहाँ पे आपको परसेंटेज बताने पड़ेंगे, किस टाइप की डिसेबिलिटी है उसके बारे में जानकारी देनी हुई, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, आपका डेट ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, किसने करने की तारीख, एक्स सर्विस मैन है तो उसके बारे में यस या नो करना पड़ेगा। क्या आप BL के एम्प्लॉई हैं तो यस या नो करना पड़ेगा। स्टाफ नंबर, आप क्या आर यू एम्प्लॉई इन गवर्नमेंट, आपके डिपार्टमेंट PSU, यस या नो करना पड़ेगा। ठीक है, क्या डेट ऑफ बर्थ बतानी पड़ेगी, यहाँ पे आपकी एज कैलकुलेट होके आ जाएगी। फ्रेंड इसके बाद देखिए यहाँ पे मेरे मोबाइल पे एक OTP आया जो कि मैंने रजिस्ट्रेशन करने के लिए मोबाइल नंबर डाला था। ठीक है, इस OTP को मैं डालूंगा। यहाँ पे आपको दे रखा है ईमेल आईडी या आपके मोबाइल पर आएगा। ठीक है, इस तरीके करने के बाद यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। अब देखिए लोडिंग हो रहा है और मेरे मोबाइल पे एक मैसेज आया, थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, आपको इस तरीके से आपको मिल जाएगा। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पे आपको यूजर नेम पासवर्ड हैज बीन सेंट योर, आपके ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर भेज दिया गया है। ठीक है, फिर से फ्रेंड मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूं। ठीक, तो यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद देखिए साइन अप हो चुका है। बेसिक डिटेल पे हम चलते हैं। यहाँ फादर नेम, मदर नेम, शादीशुदा है या नहीं उसके बारे में जानकारी देनी है। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है अब रजिस्ट्रेशन, आपका जो पंजीकरण नंबर संख्या जो कि आपको देखिए इसमें कंफर्म कर रखा था, डोमिसाइल आप कर्नाटक की होनी चाहिए, आपकी तिथि के बारे में बताना है। इस तरीके से आपको जो उसकी रजिस्ट्रेशन की आपको फोटो को आपको अपलोड करना है। ठीक है, सर्टिफिकेट अपलोड करना है, वैलिडिटी, वैध एड्रेस यहाँ पे आपको बताना है, पूरी जानकारी देनी है, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, सिटी, स्टेट आपका कौन सा है, पिन कोड, अगर दोनों सेम है तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से करने का क्या आपका कोई आपके प्लीज गिव योर पर्टिकुलर योर लेडी एम्प्लॉय इन BL में है, यस या नो कर सकते हैं। अगर यस है तो यहाँ पे आपको नाम, रिलेशनशिप उनसे क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, आपका डिपार्टमेंट क्या है और यूनिट क्या है, उनके बारे में जानकारी देनी पड़ेगी। अगर नहीं है तो सिंपली नो कर दीजिए और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़िए। फ्रेंड फिर उसके बाद देखिए हमारा एजुकेशन है। यहाँ पे आपका हाई स्कूल का बोर्ड का नाम, ठीक है, जिस आपका स्ट्रीम विषय के बारे में बताना है, ईयर ऑफ पासिंग। ठीक है, आपने फर्स्ट श्रेणी, दूसरी श्रेणी, किस श्रेणी में पास किया था उसके बारे में। यहाँ पे आपका जो CGPA था तो उसके बारे में अगर अंकों का परिवर्तित करके CGPA में कर। इसी तरह 12th, यहाँ पे आपका डिप्लोमा है तो डिप्लोमा, ITI क्या है तो जो भी है यहाँ पे आपको उसकी जानकारी देनी पड़ेगी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपको जानकारी देने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और हमारा ये एजुकेशन का वर्क हो जाएगा। फिर हमारा वर्क एक्सपीरियंस, फिर इसका हमारा अपलोड डॉक्यूमेंटेशन रह जाएगा। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं जैसे मैंने अपलोड करा तो यहाँ पे आपको PDF में अपलोड करना होगा मार्कशीट को। ठीक है, तो आपको ग्रेड बताने पड़ेंगे, CGPA थे, परसेंटेज थे तो परसेंटेज सेलेक्ट करना है, CGPA तो CGPA। ठीक है, अगर CGPA है तो यहाँ पे आप देख सकते अपलोड मार्कशीट, परसेंटेज मार्कशीट प्रतिशत दस्तावेज के लिए यहाँ पे आपको आ रहा है। ठीक है, तो मैं इसको परसेंटेज कर देता हूँ फिलहाल। फ्रेंड यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस है, क्या आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है पिछला कोई, यस या नो कर दीजिएगा। नहीं है तो सिंपली यहाँ पे आपको नो करके सेव एंड कंटिन्यू कर देना। यस है तो देखिए यहाँ पे आपका संगठन का नाम, डेजिग्नेशन, कब से लेकर कब तक किया था उसके। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको PDF है उसका एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट का यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा जो कि 1 MB का है। तो सारे सर्टिफिकेट यहाँ पे आ रहे हैं वो MB PDF में अपलोड करने हैं। ठीक है, तो यहाँ नहीं है तो नो पे कर देता हूँ और मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक, तो सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद देखिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कहें कि कोई प्रॉब्लम हुई है, आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांग रहा है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सीधे आ चुका हूँ। देखिए यहाँ पे आपको जो फोटो है 100 आपका जो है आपको 1 MB का है, यहाँ पे आपको बताया JPG की साइड या PNG। यहाँ पे सिग्नेचर आपका 1 MB का JPG। यहाँ पे आपका कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे आपका 1 MB का। यहाँ पे आपको दे सकते हैं आपका जो अकाउंट होल्डर का नाम, बैंक का नाम, बैंक के आपका बैंक का अकाउंट नंबर, नेम, ब्रांच ने IFSC कोड यहाँ पे आपको देना है। इस तरीके से यहाँ पे करना है और प्रीव्यू करने से पहले सारी जानकारी को चेक कर लें, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना है। ठीक है फ्रेंड, सबसे पहले आपको SBI करेक्ट पे जाना होगा, इस तरीके से प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया।
सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको जाना है SBI कलेक्ट पर, ऑल इंडिया आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको आ रहा है ऑल इंडिया सेलेक्ट करना है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड प्रेस आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको आ रहा है पब्लिक, आपको इस पर क्लिक करना है पब्लिक सेक्टर पे, इस पर गो पे क्लिक करा हमने। ठीक है, गो पे क्लिक करने के बाद देखिए आपका बिल आ रहा होगा, इस पर हमें क्लिक करना है। ठीक है, देखिए भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड आ रहा है तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया सबमिट पे। ठीक है, जैसा इसने बताया है यहाँ पे आपको दे सकते हैं। फिर फ्रेंड यहाँ पे आप दे सकते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक प्रेस करने के बाद नॉन एग्जीक्यूटिव फॉर बेंगलोर कॉम्प्लेक्स पे आपको सेलेक्ट कर, यहाँ पे आप दे सकते हैं फ्रेंड नॉन एग्जीक्यूटिव बेंगलोर कॉम्प्लेक्स आ रहा है, इस पर मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, जैसे कि हमारा नोटिफिकेशन पे बता रहा है तो यहाँ पे आप एक एक करके स्टेप यहाँ पे देख सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे आप नेम कैंडिडेट, कैटेगरी जो थी यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपकी जो फीस है वो है, क्योंकि देखिए मैंने SC वे कैटेगरी में किया था, मुझे कोई फीस नहीं देने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, तो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे सिर्फ बताया है। ठीक है, तो सिर्फ एक जानकारी के लिए मैंने आपको बताया किस तरह से फॉर्म फिलअप रहेगा वो बता दिया। फ्रेंड ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल से जुड़ें, डेली आप लोगों को ऐसी गवर्नमेंट जॉब की रिलेटेड जानकारी मिलती रहेगी। फ्रेंड वीडियो देखने के लिए